नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। एशिया के सबसे अमीर शख्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी का कारोबार तेल से लेकर ग्रीन एनर्जी तक फैला हुआ है और वो अब अपने कारोबार को और फैलाना चाहते हैं। इसके लिए अब वो एक और सेक्टर पर अपनी धाक जमाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और वो सेक्टर है एंटरटेनमेंट सेक्टर। जी हाँ, एंटरटेनमेंट सेक्टर के किंग बनने के लिए अब वो एक डील लेकर आए हैं। जी हाँ, बहुत समय से ये डील जो थी इसको लेकर काफ़ी देर से इस डील को लेकर चर्चाएं हो रही थी और वो डील है वॉल्ट डिज्नी और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बीच। लेकिन ये डील क्या है, इसका असर बाकी कंपनियों पर क्या पड़ेगा, इस सबको समझेंगे और इस सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार और मेरे सहयोगी प्रवीण शर्मा जी। सर नमस्कार। थैंक यू सर, सबसे पहले ये बताइए कि ये जो डील है ये कितना बड़ा है, ये डील क्या है पहले? एक्चुअली मीडिया और एंटरटेनमेंट सेगमेंट में पिछले 1.5-2 साल से काफ़ी गहमा गहमी चल रही है। सोनी और जील के बीच में, जी एंटरटेनमेंट के बीच में भी डील होने वाली थी जो टूट गई। लेकिन अब और रिलायंस इंडस्ट्रीज और वॉल्ट डिज्नी के बीच में एक बड़ी डील होने की खबर आ रही है। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि दोनों के बीच में एक बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन हो गया है। ये इस डील को लेके काफ़ी महीनों से मगजमारी चल रही थी दोनों कंपनियों के एग्जीक्यूटिव्स के बीच में, और अब वो फाइनली वो डील होती हुई नजर आ रही है। माना ये जा रहा है कि अगले हफ्ते इस डील का ऐलान हो सकता है और ये डील होने के बाद आप ये समझिए कि देश की सबसे बड़ी मीडिया और एंटरटेनमेंट कंपनी खड़े होने का रास्ता साफ हो जाएगा। एक विशालकाय एंटरटेनमेंट कंपनी क्रिएट होगी जो ओटीटी पे भी होगी और जो टीवी चैनल्स पे भी होगी। तो एक ये बड़ा पूरा मीडिया इंडस्ट्री में एक बड़ी खबर है इस लिहाज से कहा जाए तो। जी बिल्कुल, लेकिन अभी तक आधिकारिक बयान नहीं आया। आपने कहा कि अगले हफ्ते तक इसकी खबर जो है वो आप तक पहुंच जाएगी। लेकिन सर, अगर मैं डिज्नी की बात करूं तो डिज्नी को भारत में क्या दिक्कत आ रही थी, क्यों उसको रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ ये डील करनी पड़ी? बिल्कुल, देखिए इस डील का एक जो ब्यौरा है जो खबरों पे आ रहा है वो ये भी है कि इसमें जो रिलायंस इंडस्ट्री है उनका स्टेक 61% होगा। इसके अलावा 33% डिज्नी प्लस हॉटस्टार का स्टेक होगा इसमें, और 3% स्टेक बोधी ट्री सिस्टम्स का होगा। बोधी ट्री सिस्टम्स रूपर्ट मर्डॉक और उदय शंकर की कंबाइंड एंटिटी है। अच्छा। तो उनका स्टेक इस कंपनी में होगा। अब अगर हम बात करें कि डिज्नी का जो आपने सवाल पूछा कि डिज्नी को क्या इश्यूज आ रहे थे, तो सबसे पहले तो मसला उनके साथ आ रहा था सब्सक्रिप्शन, जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको रोकने का। लोग छोड़ कर रहे थे और फिर वापस नहीं आ रहे थे उसमें कंपनी के पास। दूसरा उनके साथ चुनौती पैदा हो रही थी यूएस मार्केट को लेके। वहाँ जो वॉल्ट डिज्नी के साथ इश्यूज हो रहे थे कारोबार को लेके, उसको लेके उन्होंने प्रायोरिटाइज ये किया कि भारत के बिजनेस को हम मर्जर कर रहे हैं कहीं या डील करें और यूएस के बिजनेस पे ज़्यादा फोकस करें। तो एक वहाँ पे मसला इस चीज को लेके था। तीसरी बात ये थी कि भारत में रिलायंस जो है वो पूरा इस मीडिया पूरे एंटरटेनमेंट में तेजी से अपने पैर पसार रहा था इस पूरे मार्केट में। तो वहाँ वर्ल्ड डिज्नी को लगा कि डिज्नी के लेके हमें उनके साथ एक डील करनी चाहिए। करेक्ट। हाँ, एक इसमें मसला था स्पोर्ट्स के बिजनेस को लेके, जो स्पोर्ट्स के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स वगैरह हैं, इसमें जो डिज्नी है उसका लॉस होने की आशंका थी। इस वजह से हाल के वक्त में ही उसकी जो वैल्यूएशन है डिज्नी की इंडिया के उसके बिजनेस की, वो $4 बिलियन पे घट के आ गई थी। अच्छा। तो उसके बाद अब ये तेजी से फिर इस डील के होने की संभावनाएं बढ़ रही थी। और ये भी यहाँ मैं आपको बताऊं कि जो HBO के शोज हैं उसको लेके भी रिलायंस ने डील कर ली थी। वो भी उसके ब्रॉडकास्ट राइट्स पिछले साल ले लिए थे। हाँ। ये राइट्स दिल्ली पहले इनके पास थे, डिज्नी के पास थे। 2022 में IPL के जो स्ट्रीमिंग राइट्स हैं वो भी रिलायंस ले लिए थे, उससे पहले वो डिज्नी के पास थे। तो एक तरह से इस मार्केट में दोनों के बीच कंपटीशन बहुत टफ हो रहा था। उसके बाद डिज्नी ने ये सोचा कि इनके साथ हम डील कर लेते हैं। डिज्नी ने स्ट्रीमिंग सर्विसेज, डिज्नी ने लास्ट ईयर जो हॉटस्टार प्लस पे अपने जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था वो फ्री में दिखाए थे इस पूरे मार्केट में। और उससे पहले रिलायंस को जब IPL के स्ट्रीमिंग राइट्स मिले थे तो उन्होंने फ्री में मैच दिखाए थे। तो इस तरह से एक रस्साकसी चल रही थी दोनों के बीच में और फाइनली अब डील होती हुई दोनों के बीच में नजर आ रही है।
जी बिल्कुल, आपने कट थ्रोट कंपटीशन जो अगर मैं दर्शकों को एक लाइन में सम अप करके बताऊं तो कट थ्रोट कंपटीशन को कम करने के लिए डिज्नी को ये अच्छा रास्ता दिखा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ ये पार्टनरशिप कर ले। लेकिन सर ये डील का अगर पूरा ब्यौरा अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या इसका असर जो है पड़ेगा अलग मीडिया कंपनियों पर। सबसे पहले देखिए अगर डील के ब्यौरे की बात करें तो जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार ये दोनों जो ऐप हैं ये ओटीटी चैनल वो इस डील का हिस्सा होंगे। दोनों कंपनियों का रेवेन्यू है जो खबरों के मुताबिक वो 2022-23 में करीब 25,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कंबाइंड है दोनों का। और पिछले साल रिलायंस और बोधी ट्री ने वायाकॉम 18 में 15,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। तब जो वायाकॉम 18 है इसकी वैल्यूएशन लगभग 4 अरब डॉलर थी। और अब माना यह जा रहा है कि रिलायंस जो नई एंटिटी बनेगी दोनों की मर्ज होके उसमें लगभग 1 से 2 अरब डॉलर लगा सकती है। ये बात तो पूरे डील की हो गई। अगर हम असर की बात करें इसका तो इसका असर बहुत लंबा चौड़ा असर होने वाला है देश के पूरे मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर में, जहां टीवी चैनल्स भी हैं, जहां ओटीटी प्लेटफॉर्म भी हैं। करेक्ट। तो सबसे पहले तो ये है कि टीवी ब्रॉडकास्टिंग में और स्ट्रीमिंग वाला जो है उसमें स्टार वायाकॉम 18 एक बड़ी पावरफुल एंटिटी बन के उभरेगी। इनके पास जो कंबाइंड एंटिटी होगी उसके पास 100 से ज्यादा चैनल्स होंगे जिसमें स्टार, कलर्स, स्टार प्लस, स्टार स्पोर्ट्स होंगे। 2 स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म होंगे, डिज्नी प्लस हॉटस्टार और ये आपका जियो सिनेमा। मर्ज जो इकाई होगी उसका जो मार्केट शेयर है वो टीवी और स्ट्रीमिंग दोनों में 40% से ज्यादा होगा। तो आप सोचिए देश का जो पूरा अलग अलग की बात करके कंबाइन करेंगे तो टीवी चैनल और आपका स्ट्रीमिंग यानी ओटीटी दोनों में उनका जो मार्केट शेयर है वो 40% से ज्यादा होगा पूरे मीडिया सेक्टर में। 40% से ज्यादा एंटरटेनमेंट की अगर हम बात करें, इस पूरी डील का एक बड़ा पहलू है स्पोर्ट्स के स्ट्रीमिंग राइट्स, स्पोर्ट्स चैनल को दिखाने का टीवी पे। तो उस पे इनका बड़ा फोकस है जिसमें क्रिकेट आ जाता है, प्रो कबड्डी लीग आ जाता है, आईसीसी के राइट्स हैं इनके पास, आईपीएल के राइट्स हो जाएंगे दोनों को अगर हम कंबाइंड कर देंगे तो यहाँ पे एक बड़ा गेम हमें चेंज होते हुए दिखाई देगा। दोनों कंपनियों का लगभग 10 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट है स्पोर्ट्स में। तो वो जो कस्टमर्स को वहां पे मिलेगा कि आपको आईसीसी के भी मिलेंगे, आईपीएल के भी मिलेंगे, एक ये बड़ा वो है। और डील ये ऐसे टाइम पे हो रही है जबकि सोनी और जील के बीच की 10 अरब डॉलर की उनकी डील वो टूट गई इसी 21 जनवरी को। और इसका एक बड़ा असर पड़ जाएगा नेटफ्लिक्स पे और अमेजॉन प्राइम के बिजनेस पे, क्योंकि वो भारत में ओटीटी के बिजनेस में तेजी से अपना सब्सक्राइबर ऐड करने के लिए और इस बिजनेस में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें ये होगा कि जियो सिनेमा के सस्ते पैक आ सकते हैं। रिलायंस को बेनिफिट इस बात का है कि उनके पास मोबाइल सर्विसेज हैं, टेलीकॉम बिजनेस में है, वहां से वो करोड़ों मोबाइल यूजर्स तक सीधे पहुंच सकते हैं। तो वहां जियो सिनेमा हो गया, डिज्नी हॉटस्टार हो गया, इनकी सर्विसेज को सीधा ऑफर कर सकते हैं, सस्ते प्लान ला सकते हैं। और तो अगर ट्रेंड भी देखें सर, हमेशा से मुकेश अंबानी जब भी किसी नई सेक्टर में कूदे हैं तो फ्री वाला जो एक चीज है वो हमेशा देते हुए आए हैं। अगर फ्री भी नहीं हो तो सस्ता, तो मुझे लगता है कि हाँ नेटफ्लिक्स और अमेजॉन से अगर हम कंपेयर करें तो वहाँ पे सस्ते प्लान हमें देखने को मिल सकते हैं जब ये पूरा मर्ज होकर एक बड़ा जायंट बनेगा एंटरटेनमेंट सेक्टर में। बिल्कुल। मोबाइल पे तो इनफैक्ट नेटफ्लिक्स ने अभी 1-1.5 साल पहले ही प्राइसेस को 149 रुपये तक नीचे कर दिया है। तो उनको भी पता है कि इंडिया में किस तरह से चीजें वर्क करती हैं सस्ते में। तो अब ये लड़ाई नए मोड पे जाती हुई दिख रही है जहाँ पे कि मीडिया और एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, स्ट्रीमिंग में एक नया लैंडस्केप क्रिएट होगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया ये खबर हमें समझाने के लिए। तो इसका असर आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा हमें नेटफ्लिक्स, अमेजॉन पर, लेकिन ये डील अपने आप में बहुत बड़ी है और इसका दबदबा हमें पूरे एंटरटेनमेंट सेक्टर पर देखने को मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही और तमाम जानकारी के लिए बने रहिए बिस्तक के साथ। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।